हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राजतंत्र दली भारतीय राजनीतिक दल। क्या है भारतीय राजनीतिक दल, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे। देखते हैं भारतीय राजनीतिक दल क्या है। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे भी किसके नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। करा इसके पहले आपको देख रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पीली वाली डिबिया। कौन वाली डिबिया? पीली वाली डिबिया। सर बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे बोली पीली वाली डिबिया क्या होता है? ये पीला कलर से डिब्बा जैसा दिया, इसलिए इसको नाम हम क्या करते रख दिए, पीली वाली डिबिया। पीली वाली डिबिया हम देख सकते हैं। करा लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब हुआ? 1943 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब स्थापना हुआ? 1866 में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा कब संयोजित किया गया? 1870 में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ? 1875 में। मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ? 1884 में। तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से समय पर या कह सकते हैं कौन कौन से स्थान पर किन किन चीज़ों का गठन किया गया। सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुआ? स्थापना हुआ, यानी कह सकता है स्थापना को माना जा सकता है। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था कैसी संस्था थी? तो यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली, और यही हुआ कि इसकी स्थापना के बाद ही भारत में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा और गति क्या हुआ? मिला। किसका स्थापना के? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद की बात हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं था। ये कोई बड़ी, कहने का मतलब यह हो कि कोई बड़ी घटना नहीं था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया तो ये कोई बड़ी घटना नहीं था। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचना। कौन संरचना? आधारभूत संरचना। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचना के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्र के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको देखा जाए तो आधुनिक संचारण के विकास में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, किसके? आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार हुआ। समाचार पत्रों के विकास हुआ। कौन पत्रों के विकास? समाचार पत्रों के विकास हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। कौन सुधार आंदोलन? धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान। कौन वर्गीय? मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान के लिए किया गया था। किसकी? इस पार्टी की स्थापना किया था। कौन सी पार्टी की स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बहुत भूमिका निभाई इस सभी के आगे बढ़ाने में। या तो शिक्षा के बारे प्रसार हो, या समाचार पत्र का विकास हो, या धार्मिक सुधारों की बात हो, इस सभी चीज़ों के बारे में, या तो कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की जागरूकता करने के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाया। कौन बड़ा भूमिका निभाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भूमिका निभाई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन की स्थापना हो चुका था। यही कारण हुआ कि इसी परीक्षण में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन की स्थापना हो चुके थे। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर
प्रतिदिन कौन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और यही कारण हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता गया। प्रारंभ में ये आंदोलन शिक्षित मध्य वर्ग तक रहा। और प्रारंभ में यह आंदोलन क्या रहा, शिक्षित मध्य वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्रदान होने लगी। और यही कारण हुआ कि आगे चलकर इसने क्या हुआ, भारतीय वर्गों में सहानुभूति का प्रदान होने लगा। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेट बिल का विरोध किया जा रहा था। और कौन बिल का विरोध किया जा रहा था, रेट बिल का। किसके, इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेट बिल का विरोध किया जा रहा था। अब रेट बिल का एक अक्सर रेट बिल क्या है, वो ऐसा बिल उसमें पहले अब कोई वस्तु बेचना है तो उसमें बिल नहीं दिया जाता था। अब क्या होने लगा, कोई वस्तु को खरीदने बेचने के लिए बिल देना पड़ने लगा। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम, कौन अधिनियम, प्रेस अधिनियम, किसके द्वारा बनाया गया, लॉर्ड लिटन। कौन लिटन, लॉर्ड लिटन। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारतीय प्रेस अधिनियम कब आया, रेट की स्थापना हुआ, लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय प्रेस अधिनियम का सशस्त्र किया गया। क्या किया गया, सशस्त्र किया गया। कौन, किसके द्वारा, प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया। किसने लाया था, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्रेस अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। बोल सर ये प्रेस अधिनियम क्या है, शस्त्र अधिनियम क्या है, हमें समझ में तो नहीं आया, मुझे बताइए। हम कि लीजिए आपको बताते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रेस अधिनियम में क्या समझेगा, पहले प्रेस में आज़ादी था कि आप कुछ भी छाप सकते हैं। आपको जो कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं कि जो मन में है वो, जो रियलिटी हो, जो समाज में चल रहा हो, जो कि सभी को जानना ज़रूरी है, वो सारे बातों को आप क्या कर सकते थे, छाप सकते थे। लेकिन प्रेस अधिनियम में क्या हुआ, लॉर्ड लिटन के समय में प्रेस अधिनियम हुआ, तो प्रेस अधिनियम में यह हुआ कि आया, तब हुआ यह कि प्रेस में अब वही चीज़ छपेगा जो ब्रिटिश सरकार चाहेगा। पहले आप प्रेस के जो ऊपर वाला प्रतिलिपि होता है, यानी कहने का मतलब पहला जो मॉडल होता है उसको पहले छापिए और ब्रिटिश सरकार को दिखाइए। अब ब्रिटिश सरकार देखने के बाद उसको देखेगा कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे ब्रिटिश सत्ता को या ब्रिटिश सरकार को कुछ नुकसान हो सके, तो आप उसको छाप सकते थे। यदि उसमें कुछ ऐसा रहा या तो ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा काम किए जिससे उसी का बदनामी हो और आप उसे प्रेस में छाप रहे हैं, तो उसे क्या करता था, ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे खत्म करा दिया जाता था। ये कौन अधिनियम लाया गया, ये प्रेस अधिनियम के द्वारा ये सारे नियम रूल थे। अब क्या सर ये तो चलिए समझ में आ गया प्रेस अधिनियम। अब समझते हैं शस्त्र अधिनियम क्या है, जो हमें बताइए। तो शस्त्र अधिनियम क्या हुआ, उस समय अस्त्र और शस्त्र रखना, पहले सभी लोग लाठी, उस समय का तो अस्त्र शस्त्र क्या था, लाठी, पैना, भाला, गड़ासा, ये सब क्या थे, अस्त्र और शस्त्र, यानी कि कह सकते हैं हथियार थे। अब इन हथियारों को सरकार के द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा कहा गया कि आप अब शस्त्र अधिनियम में अब कोई शस्त्र ऐसा शस्त्र न रखेगा जिससे किसी भी व्यक्तियों को क्या पहुंचाया जा सके, ठोस पहुंचाया जा सके। इसलिए शस्त्र को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी अस्त्र शस्त्र अधिनियम ला के अब आप में कोई भी अपने सुरक्षा के लिए भी कोई भी वस्तु ना रख सकते हैं। ये कौन अधिनियम में आया, शस्त्र अधिनियम में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले। बड़े पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। करा भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। कौन अधिनियम, प्रेस अधिनियम। सरकार को कौन अधिनियम वापस लेना पड़ा, सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। जब इसके द्वारा लोगों के द्वारा, जनताओं के द्वारा जबरदस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और उनके वहाँ पर रहने वाले जनताओं के द्वारा पूर्ण रूप से भरपूर विरोध किया गया, तो सरकार को आदमी में झुक कर उसे क्या करना पड़ा, प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था। यही कारण है कि कोई भी अखिल राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय जबरदस्त विरोध किया था, जिसके कारण भारत को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। इसी का यही कारण हुआ कि जो भारत में प्रेस अधिनियम लाया था, अंग्रेज लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, उस अधिनियम को क्या लिया गया, वापस लिया गया। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं हुआ था। यही कारण कि कोई भी अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का स्थापना नहीं हुआ था। फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रस्तावित का काम किया। उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि क्या हुआ, जो विजय हुए, जो जीत गए, उनके लिए क्या चाहिए कि मार्ग का, राष्ट्रीय कांग्रेस का मार्ग का स्थापना किया गया।
उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। अब उनके अंदर भाव आए, उनके अंदर विचार आए कि अगर संगठित हम लोग रहेंगे नहीं तो हमको बहुत ही फ़ायदा करेगा, या कह सकते हैं इनके अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ कि संगठन बनाकर रहना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि जब संगठन बनाकर रहा तो राष्ट्रीय जो प्रेस अधिनियम आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, उस अधिनियम को सरकार के द्वारा वापस लिया गया। तो अब जनताओं के अंदर मन में यह विश्वास जागा कि यदि हम लोग क्या करते हैं, प्रेस अधिनियम लाते हैं, एक्ट लाते हैं, उससे क्या होगा, उससे लोगों को यह पता चले जाएगा कि क्या होंगे, लोगों को यह पता नहीं चला, सरकार को यह पता चल गया कि लोग संगठन बनाकर क्या करते हैं, अपने बातों को मनवा लेते हैं, जिससे ये इन लोगों को भी लगने लगा कि अगर हम लोग संगठित में रहेंगे तो अब हमें कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी अधिनियम को वापस करवा सकते हैं, या कोई भी नियम रूल को चेंज कर सकते हैं, बदलाव करवा सकते हैं, या नियमों को लागू कर सकते हैं। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रीयों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। जैसे ही लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, रूल लाया गया था इल्बर्ट बिल, कौन बिल, इल्बर्ट बिल, तो लोग समझ गए कि वो अब यहाँ के लोगों ने लोग संगठन बनाकर हम लोग को कोई भी रूल को पर्याप्त कर दे सकते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद को संगठित बनाकर कोई भी रूल नियमों को बदलाव कर सकते हैं। अतः 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव, कब की बात है, 1883, कौन सी 83, 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव, किनके एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस। तो 1800 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंडियन एसोसिएशन के सचिव, यानी कि सचिव मतलब सर हेड, उस जो संगठन का, उस संगठन का कोई तो कोई हेड होगा, तो उन हेड उस समय 1883 के दिसंबर में कौन से हेड थे, आनंद मोहन बोस क्या थे, आनंद मोहन बोस वहाँ के सचिव थे। किसके सचिव थे, इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। कौन सी सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कौन कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब बुलाया, कलकत्ता में बुलाया। कब बुलाया, 1883 में। किसने बुलाया था, इंडियन एसोसिएशन के सचिव ने। कौन थे इंडियन एसोसिएशन के सचिव, तो आनंद मोहन बोस थे। क्या बुलाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसको कहते थे नामक एक अखिल भारतीय संगठन का, यानी कि अखिल एक संगठन में आकर कुल यहाँ पर अपना अपना राय देंगे, मत देंगे, और आगे इसको आगे किस तरीक़ा से इस काम में किया जाएगा इस संगठन में, इस के बारे में भी चर्चा करेंगे। जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। इसका मेन उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था, जो राष्ट्रवाद बिखर गए थे उस राष्ट्रवादियों को, शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी, कौन अधिकारी, रिटायर जो ब्रिटिश अधिकारी, जिसका नाम था एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम, क्या नाम था, जिसको ए ओ हुम कहा जाते हैं, ए से ए और ओ से ऑक्ट्रोवियन और हुम, तो इसका नाम शॉर्ट में कहते हैं ए ओ हुम, जिसका नाम था एलेन, फुल नाम क्या है, पूरा नाम एलेन ऑक्ट्रोवियन हुम। ए ओ हुम ने इस दिशा में अपनी प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया। ध्यान देने योग्य बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने, कब हुआ, तो 1884 में हुआ। किसके द्वारा करवाया गया, ए.ओ. हुम के द्वारा करवाया गया। किसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद पूरे वर्ष होम्स भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। और यही कारण हुआ कि पूरे वर्ष, इसके बाद ही पूरे साल, कब की बात है, 1884 की बात है, कब क्या हुआ था स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था, ए.ओ. हुम के द्वारा। ए हुम का पूरा नाम क्या है, एलेन ऑक्ट्रोवियन हुम, इन्होंने किया। और पूरे उस समय 1884 में, उस समय भारत के कौन से गवर्नर थे, कौन सा वायसराय था, उसका नाम था वायसराय का लॉर्ड डफरिन।
कौन? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन नाम था। इस संबंध में विचार विमर्श करते हुए उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। इन्हें इसी पर जब विचार विमर्श कर रहे थे, ये रूल नियम पर जब बना था, भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था, तो उस नियमों पर जब विचार कर रहे थे, उन्होंने कहा, तो उनको जो ये हुम के थे, उनको पार्लियामेंट, ब्रिटिश के जो पार्लियामेंट था, उनका भी कमेटी का सहमत प्राप्त था कि आप इस तरीक़ा से संगठन बनाने का इजाज़त दे सकते थे। ये नहीं कि अपने ये हुम अपने तरीक़ा से अपने ही बनवाए थे। उनको जो ब्रिटिश सरकार की, या कह सकते ब्रिटिश के जो संसद था, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट कहा जाता था, उससे इनको सहमति प्राप्त था। अंततः 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित किया गया। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक कब प्राप्त हुआ? तो 25 से 28 दिसंबर हुआ। कब? 1885 में हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ? 1884 में स्थापना हुआ। बैठक प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित मतलब कुछ, इसमें कहने का मतलब यह हुआ कि ये सब बोला गया कि हाँ आकर क्या कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं या बैठा सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। दुर्भाग्य था कि उस समय क्या हुआ, पूना में प्लेग फैल गया। और प्लेग फैलने के कारण पूरा महामारी फैलने लगा, जिसके कारण जिस प्रकार से अभी कोरोना वायरस फैल था, जिसे महामारी घोषित हुआ था, उसी समय उस समय 1884-85 की बात है, उसमें प्लेग फैल गया था। कहाँ? पूना में। क्योंकि पूना में ही क्या बैठक बुलाया गया था? बैठक बुलाया गया था। किसकी बैठक बुलाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की बैठक बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 25 से 28 दिसंबर से 1885 के बीच में बुलाया गया था। तब यह बैठक गोकुलदास, कौन दास? गोकुलदास, तेजपाल, कौन पाल? तेजपाल, संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार 28 दिसंबर, क्या दिसंबर? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कह रहा है कि गोकुलदास के तेजपाल, कौन पाल? तेजपाल, संस्कृति कॉलेज बम्बई, कौन कॉलेज? संस्कृति कॉलेज बम्बई, कौन भाई? बम्बई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को, कौन दिसंबर? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। तो ये बैठक जब कब स्थापित कर गया था? 25 से 28 था, 1885 में था, लेकिन रहा तो वही डेट है। 25 से क्या हो गया? 28 हो गया, सोमवार के दिन, लेकिन जगह को बदल दिया गया। तो जगह स्थान कहाँ के चला गया? स्थान आ गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज बम्बई में। पूना से कहाँ चल गया है? बम्बई में बैठक बुलाया गया। और यही इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यही कारण कि इस संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। कौन गया? नाम दे दिया गया। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था, जिसका अर्थ लोगों का समूहन होता है। इस कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। तो इस संगठन को 1885 में इसी संगठन का नाम बदलकर, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसको नाम बदलकर क्या रख दिया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और जो कांग्रेस शब्द है कहाँ से? अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ होता है समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? समूह होता है। और इसमें क्या चीज़, बहुत सारे लोग समूह में जुड़े हुए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदल गया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात, कौन बात? ध्यान देने योग्य बात। बोल क्या सर? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम कहाँ पर बदल दिया गया था? तो गोकुल तेजपाल स्थान कॉलेज, संस्कृति कॉलेज में मुंबई में 28 दिसंबर 1885 की जो बैठक हुआ था, सोमवार के दिन था, उसी में इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और कांग्रेस ये कि अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमचंद्र बनर्जी ने की थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1885 के जो हुआ था बम्बई अधिवेशन, गोकुल तेज संस्कृत कॉलेज में हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष थे। किसका अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कब रख दिया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 28 दिसंबर 1885 में। कौन से अधिवेशन में? तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई अधिवेशन में कर सकते हैं। करा है कि
कि रमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे। जिसके कौन उद्देश्य, प्रारंभिक उद्देश्य कौन कौन प्रकार थे? तो इसका उद्देश्य क्या था? जो सर संगठन तो बन गया, संगठन बनाने के पीछे तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो वही कारण के बारे में समझते हैं कि इसका मुख्य रूप से कौन कौन से कारण थे, या कह सकते हैं हम लोग क्या क्या इसके नियम थे। पहला था, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों की बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। कौन यास करना? प्रयास करना। किसका? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता का स्थापना करना। यानी कि जितने भी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, राष्ट्रीय हित करते हैं, जो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो जाए, उस सभी को क्या करना है? उसी सभी को इस संगठन के माध्यम से जुटना है और एक साथ लाना है। दूसरा इसका मेन उद्देश्य था देशवासियों के बीच मित्रता। और जो भी देशवासी के रहने वाले लोग हैं, देशवासियों के बीच सबसे पहले क्या होना चाहिए? मित्रता होना चाहिए। मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विदेश को समाप्त करना। कह रहा है कि देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना को संबंधित स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विदेश को समाप्त करना था। इसका क्या था? दूसरा उद्देश्य था धर्म को अलग रख दीजिए, धर्म को मत लाइए बीच में, यहाँ मित्रता बना कर रखिए। इस संगठन में जो भी रहेंगे, जो मित्रता बनकर रहेंगे, धर्म के स्थापित कर सकते हैं, वंश या जाति के प्रांतीय विदेश में समाप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पर धर्म को समाप्त किया जाएगा, वंश को समाप्त किया जाएगा, जाति को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि सभी धर्म के लोग, सभी वंश के लोग, सभी जाति के लोग एक स्थान पर गुट में जुड़ के अपना देश को राष्ट्रीय का भावना में जागृत करके देश को स्वतंत्रता की राह पर लेके चलेगा। तीसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। कौन संभव प्रयास करना? हर संभव प्रयास करना। राष्ट्रीय एकता के विकास के एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। जो भी राष्ट्रीय एकता के विकास किया जाएगा, उसको राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्र में सभी को एकता बनाने के लिए जो भी नियम लाए जाएंगे, जो कदम उठाए जाएंगे, सारे नियमों, सारे कदमों को क्या किया जाएगा? सभी के द्वारा पालन किया जाएगा। चौथा है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्न पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना। कहा कि अगर कोई भी ऐसा बात है, ऐसा चीज़ है जिससे महत्वपूर्ण है, उसके बीचों में हम लोग उनके संबंध में परमाणु को लेकर लेख तैयार करना चाहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरीक़ा से लेख तैयार किया जाएगा कि आप उसे सुदृढ़ कर सकते हैं या सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं। कहा कि नियमों को पर्याप्त किया जाएगा। करा और भारत में जो प्रमुख नागरिक थे, वो सर प्रमुख नागरिक को जो होता है, प्रमुख नागरिक मतलब जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा? उन लोगों का विचार लिया जाएगा, उन लोगों का विचार विमर्श किया जाएगा, उनके बारों को भी देखा जाएगा, उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनके बातों को भी ध्यान में रखकर नए कदम उठाए जाएंगे। के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में परमाणु का लेखा तैयार करना। और यही कारण होगा कि उनके संबंध में परमाणु को क्या तैयार किया जाएगा? लेखा तैयार किया जाएगा। परमाणु को लेखा यानी कि उनके जो बात बोलेंगे, वो जो बताएंगे, वो जो समझाएंगे, उनके बातों को भी ध्यान मद्देनजर रख के, या कह सकते हैं ध्यान में रख कर, उनके बातों को गौर करके उनके बातों को भी माना जाएगा। जो अगर राष्ट्र के हित में होगा तो उनके बातों को भी समझा जाएगा और राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ने का जागृत किया जाएगा। प्रार्थना पत्र तथा स्मार पत्रों द्वारा 22 राज्यों में उसकी काउंसिलिंग से सुधारों हेतु प्रयास किया जाएगा। और किसके द्वारा? डायरेक्ट जाकर लड़कर युद्ध करके नहीं, प्रार्थना पत्र लिखकर दिया जाएगा। स्मारक पत्रों को लिया रहा 22 राज्य होंगे, 22 राज्यों को जो भी नियम सुधार लाएंगे, उसी नियमों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे कह सकते उस नियमों में बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह कांग्रेस में प्रारंभिक उद्देश्य भारत में सिर्फ सुधार लाना था। इसका मूल रूप से कथा इस सबसे कांग्रेस का जो उद्देश्य था, मूल रूप से भारत में क्या लाना? सुधार लाना। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद, कौन विभाजन? बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे। कांग्रेस में किसके स्वर उठने लगे? विरोध के स्वर उठने लगे। और 1907 में
इसमें फूट पैदा हो गई। आज जब कांग्रेस में के स्वर में उठने लगे तो कांग्रेस को कुछ विरोधी भी आ गए, ये बोल अच्छा काम नहीं करता, ये खराब काम कर रहा है, इस तरीक़ा से। आप जानिए, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो भी 4 लोग बोलेंगे, बुरा भी काम कीजिएगा तो भी 4 लोग बोलेंगे। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, और जो दुनिया को अच्छा लगता है वो उसके करने के चक्कर में आप नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस क्या चाह रहा था, सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को अच्छा बनाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर भी क्या होने लगा, इनको विरोध करने लगे। यही हुआ 1907 में, कब की बात है, 1907 में इसमें फूट पैदा होगी, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमज़ोर पड़ गई। जैसे 1907 में इसमें फूट पड़ गई तो कांग्रेस कमज़ोर है, क्योंकि लोग कम रहेंगे, किसी भी संगठन हो, दुनिया का कोई भी संगठन हो, उसमें कम लोग रहेंगे तो वो कमज़ोर ही पड़ जाएगा। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय में पर्दापण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की, और आगे चलकर इस पार्टी में ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त दिलाने की सर्वप्रमुख भूमिका अदा किया। यही कारण हुआ कि आगे चलकर इसमें बहुत बड़ा योगदान लिया गया, और आगे चलकर क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार से गुलामी से मुक्त करने का, स्वतंत्रता का प्रणय ले लिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें, एकदम अपना हौसला बुलंद करके पढ़ते रहें। और ध्यान देने जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है। अगर किसी प्रकार से आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है, जिसका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे।